नीट 2025 एग्जाम एंड यू आर वरीड अबाउट योर नीट 2026 एग्जाम, तुम्हें कौन सी कोचिंग चूज करनी चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तुम इन सब चीज़ों में कंफ्यूज हो और तुम्हें एक प्रॉपर चाहिए कि हाँ कौन सी कोचिंग अच्छी है, कौन सी कोचिंग खराब। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी और मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगी PW ऑनलाइन कोचिंग के लिए। So let's start video. Hey guys, welcome back to the channel and in today's video I will tell you all about online coaching and offline coaching and my personal review of PW online coaching system. So first of all हम बात करेंगे ऑफलाइन कोचिंग के बारे में। तो मैंने यहाँ पे अपने नोट्स बना रखे हैं तो मैं इसमें लिखूंगी उस बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑफलाइन कोचिंग के प्रॉस जानेंगे, मतलब हमें एक अच्छी सराउंडिंग मिलेगी, तुम्हें एक डिसिप्लिन सराउंडिंग मिलेगी जिसमें तुम अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ सकते हो, तुम्हारा फोकस जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, तुम टीचर की बात को अच्छे से सुनोगे और अगर तुम कहीं पे भी भटके तो टीचर तुम्हें अपने ट्रैक पे ले आएगा। तुम्हें एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस में, जो कि ऑनलाइन क्लासेस में कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट डाउट सॉल्विंग। अगर तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है, तुम्हें कहीं भी किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब तुम्हारे डाउट तुरंत के तुरंत क्लियर भी कर देंगे। तो ये ऑफलाइन कोचिंग का एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कि तुम्हारे डाउट सॉल्व जो है वो तुरंत हो जाएंगे, तुम्हें उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा कि मैं आप कहाँ से डाउट सॉल्व करूँगा। तो तुम्हारा ये बहुत अच्छा एडवांटेज है। नेक्स्ट थिंग, पीयर मोटिवेशन। तुम जब एक क्लासरूम में बैठे होते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हो जो तुम्हारे ही लेवल पे होते हैं, तुम्हारे ही साथ पढ़ाई कर रहे हो, जो तुम पढ़ रहे हो वही पढ़ रहे होते हैं। तो तुम्हें एक मोटिवेशन मिलता है कि यार ये इतनी मेहनत कर रहा है, मुझे भी इतनी मेहनत करनी चाहिए। तुम्हें एक कंपटीशन का अंदाजा लगता है कि हाँ इतना कंपटीशन है और इतनी मेहनत करने पे ही मुझे वो चीज़ मिलेगी जो तुम पाना चाहते हो। तो तुम्हें इन सब का भी बहुत अच्छा एडवांटेज मिल जाता है ऑफलाइन कोचिंग। ऑफलाइन के कुछ कौन से हैं तो उनको ध्यान से सुनो, ठीक है। पहला तो है कि टाइम जो है ट्रैवल टाइम में बहुत है, सभी कोचिंग के पास अपना हॉस्टल नहीं होता है। हाँ, तुम अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के पास जा रहे हो, तुम अगर LN, PW एंड अकेडमी इनके इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो वहाँ हैं, उनके पास हैं कोचिंग सेंटर्स, उनके पास कोचिंग सेंटर्स के साथ साथ हॉस्टल्स भी हैं। लेकिन कुछ ऐसी कोचिंग्स हैं जिनके पास सिर्फ उनका कोचिंग सेंटर ही है, लेकिन उनके पास जो है लिविंग के लिए कोई जगह नहीं है। तो तुम्हारा हो सकता है तुम्हें कहीं दूर हॉस्टल लेना पड़े और उससे जब तुम अपने इंस्टीट्यूट में जाओगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ही। तो बस वो एक कौन हो सकता है कि तुमको मे भी तुमको 1 घंटा, तुमको आधा घंटा, तुमको 20 मिनट, कुछ ना कुछ टाइम तो ट्रैवलिंग में जाता है। नेक्स्ट, लेस फ्लेक्सिबिलिटी। लेस फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स अगर तुम कभी भी बीमार हो गए, इट्स लाइक वी आर ह्यूमन, हमारे अंदर हम कहीं ना कहीं अपने हेल्थ में ध्यान नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग जंक फूड खा लेते हैं जो कि हम कभी नहीं रोकते। तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है, हमारे स्ट्रेस लेवल की वजह से हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। तो तुम अगर कभी बीमार पड़ गए तो ऑफलाइन में एक बहुत ही डिसएडवांटेज ये है कि तुम वो लेक्चर जो है उस दिन का लेक्चर तुम्हें दोबारा बहुत 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 मुश्किल से मिलेगा। तुमको वो लेक्चर समझो, तुम्हारा वो लेक्चर गया, तुमको उस लेक्चर के दूसरे अल्टरनेटिव नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक कौन है ऑफलाइन कोचिंग से, तो तुमको ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, हायर कॉस्ट। तुम लोग जानते हो कि कोचिंग सेंटर्स की कितनी ज़्यादा कॉस्ट होती है, उनके कोचिंग की तो अलग कॉस्ट होती है, उनके हॉस्टल्स की अलग कॉस्ट होती है। तो इफ तुम्हारी फैमिली इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो इतना कॉस्ट उठा सके कि वो 1 लाख 3 लाख कॉस्ट दे रही है, तो तुम्हारे लिए मे बी ऑफलाइन इज नॉट अ गुड ऑप्शन। अगर तुम्हारी फैमिली इज ओके विद द कॉस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट, देयर एजुकेशन एंड देयर ऑल द फैसिलिटीज, इफ दे आर ओके देन यू कैन गो विद दैट। अगर तुम्हारा जैसा भी तुम्हारा मन हो रहा है, तुम्हें जैसा भी समझ में आ रहा है, तुम बेस्ट ऑफ। नेक्स्ट थिंग, फिक्स्ड स्ट्रीम। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आई एम द स्टूडेंट जिसने लॉकडाउन में मैंने ऑनलाइन से ही पढ़ा है, तो मेरे लिए अभी भी मैं पढ़ती हूँ तो मैं उसको 2x पे लगा के पढ़ लेती हूँ। लेकिन मेरे घर वाले भी हैं, मेरी कजन्स लोग हैं, वो कहते हैं तुमको इसमें समझ नहीं आता, लेकिन मुझे समझ में आता क्योंकि मैं हमेशा से वैसे ही पढ़ रही हूँ। तो ये एक तुमको मिल सकता है अगर तुमने ऑनलाइन कर रखा है और तुम ऑफलाइन में स्विच कर रहे हो, तो मे बी दिस इज अ पॉइंट फॉर यू, क्योंकि तुमको आदत हो चुकी होती है 2x पे सुनने की, तुमको टीचर फास्ट फास्ट पढ़ा रहा है। बट ऑफलाइन में इट्स नॉट दैट, तुमको टीचर अपने पेस से पढ़ाएगा और जितने बच्चे हैं उन सब के पेस से पढ़ाएगा। तो मैटर कि तुम अगर उनके साथ कोप अप नहीं कर पाते तो इट्स ओके, इट्स नॉट देयर प्रॉब्लम, वो अपनी स्पीड से ही पढ़ाएंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्विच ऑन ऑनलाइन कोचिंग। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताती। ऑनलाइन कोचिंग के प्रॉस हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वेरी वेरी बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन कोचिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज सो इम्पोर्टेंट। लाइक अगर तुम कभी बीमार पड़ गए तो तुम जो है ऑनलाइन में अगर तुमने लाइव लेक्चर नहीं कर पाए किसी की वजह से, मे बी तुम्हारे घर पे कोई फंक्शन था, तो तुम्हारे पास एक रिकॉर्डेड लेक्चर का जो स्लॉट होता है वो होता है तुम्हारे पास, तुम उसको बाद में देख सकते हो। तो दिस इज अ वेरी वेरी बिग एडवांटेज, इज बेस्ट। एंड नेक्स्ट थिंग, अफोर्डेबल ऑनलाइन क्लासेस इज सो अफोर्डेबल। लाइक 6,000 8,000 में तुम्हारा पूरा साल का बैच मिल जाता है तुम्हें, और तुम अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना था तो मे बी इट्स 2,000 और
मेरी इससे ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता ऑनलाइन क्लासेस। तो अफोर्डेबल तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही ज़्यादा है। अगर तुम्हारी फैमिली में इतनी इनकम सोर्सेज नहीं है और तुम्हारी फैमिली इतना नहीं अफोर्ड कर पाएगी कि तुम्हारे स्टडीज़ के लिए वो 2-3 लाख रुपए खर्च कर दें, से कोचिंग के और हॉस्टल्स के एक्सपेंसेस पे, तो यू कैन गो विद कोचिंग एंड तुम बहुत अच्छे से करो। नेक्स्ट थिंग, टॉप टीचर। इट्स लाइक ऑनलाइन कोचिंग में ये भी एडवांटेज है कि तुम्हें जो है टॉप टीचर्स मिलेंगे। पहले होता था कि जो टॉप टीचर थे वो कुछ एरिया से तक ही लिमिटेड रह जाते हैं, लाइक वो ऑफलाइन कोचिंग नहीं पढ़ाते। बट आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो टॉप टीचर्स है वो तुमको अपनी स्क्रीन में तुम टॉप टीचर से पढ़ने का तुम्हें मौका मिल सकता है। और इफ तुम अगर किसी टीचर से रिलेट नहीं कर पाए, तुम उनका तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा, तो ऑनलाइन कोचिंग में तुम्हारे पास बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तुम उन पे स्विच कर सकते हो। तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ऑनलाइन में, that are disadvantage too, but it's advantage too. तुम उस पे स्विच कर सकते हो अगर तुम्हें किसी भी टीचर का समझ में नहीं आ रहा है। ऑनलाइन कोचिंग के कॉन्स हैं डिस्ट्रैक्शन। इफ यू आर नॉट सेल्फ अवेयर, इफ यू आर नॉट सेल्फ डिसिप्लिन, ऑनलाइन इज अ बिगेस्ट डिसएडवांटेज इफ यू टॉक इन डिसिप्लिन। अगर तुम लैपटॉप में पढ़ते हो, अगर तुम टैब में पढ़ते हो, तो तुम अपना मोबाइल अपने मम्मी पापा को दे दो। बिकॉज तुम अगर अपने पास अपना मोबाइल रखोगे एंड इफ योर वाईफाई और नेट इज ऑन, यू गोना गेट नोटिफिकेशन ईच एंड एवरी सेकंड, और वो बहुत ही इरिटेटिंग होता है। इसलिए तुम अपना मोबाइल अपने पेरेंट्स को दे देना, तो ताकि तुम्हें डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ना हो। और अगर तुम फोन से ही पढ़ते हो, देन योर इंस्टाग्राम, योर यूट्यूब, एवरीथिंग गोना जस्ट पॉप अप इन योर स्क्रीन, और तुम जस्ट तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन वहीं से शुरू हो जाता है। तुम जस्ट 5 मिनट पढ़ोगे, तुम्हारा 10 मिनट का तुम स्क्रीन ही चलाने लग जाओगे, तुम इंस्टा स्क्रॉल करने लग जाओगे। तो अगर तुम उस प्रॉब्लम में फंस जाते हो कि या तुम अपने सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रख पाते हो, तो तुम ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। डिसिप्लिन के मामले में ऑफलाइन कोचिंग इज बिगेस्ट एडवांटेज। अगर तुम सेल्फ डिसिप्लिन हो, तुम्हें पता है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी देन स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम, देन ऑनलाइन कोचिंग इज ओके फॉर यू, इट्स द बेस्ट ऑप्शन इफ यू आर सेल्फ डिसिप्लिन। जो है वो ऑनलाइन कोचिंग में इतनी जल्दी नहीं क्लियर होते हैं, तुम्हें इंतजार करना होगा जब टीचर तुम्हारा रिस्पॉन्ड करेगा। उसके लिए तुम्हें डाउट के लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा कि टीचर तुम्हें कब रिस्पॉन्ड कर रहा है। और ये थोड़ी सी है, अगर तुमको बहुत सारे डाउट्स आते हैं देन दिस इज डिसएडवांटेज। नथिंग है। अगर 2025 के एग्जाम को देख के, नीट के पेपर को देख के सब ऐसा सोच रहे हैं कि ऑफलाइन कोचिंग में जाने से ही सिलेक्शन होगा और ऑफलाइन कोचिंग में ही अच्छा पढ़ाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग के टेस्ट जो है वो और ज्यादा अच्छे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग सब एक जैसे पढ़ाते हैं, सब उतनी ही मेहनत करते हैं, बल्कि ऑनलाइन कोचिंग में टीचर्स और ज्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो और ज्यादा मेहनत करते हैं। तो ऐसा मत सोचो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग से सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सिलेक्शन दोनों से होता है। जितनी अगर मेहनत तुमने कर ली, तुम्हारा सिलेक्शन ऑनलाइन से भी हो जाएगा। अगर तुमने मेहनत नहीं की तो तुम्हारा सिलेक्शन ऑफलाइन से भी नहीं होगा। तो ये बात ध्यान में रखना कि सिलेक्शन जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से होता है, बस तुम्हें मेहनत करनी हो। दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोचिंग। एंड तुम अपने मन से चूज कर लो जैसा तुम्हें चाहिए। जैसा मैंने तुमको जितनी बातें बताई उन सबका ध्यान रख के तुम जिस क्राइटेरिया से तुम चूज कर लो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से ही सिलेक्शन होते हैं, ये मत सोचना। रही बात PW के मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो अगर मैंने इस वीडियो में रिव्यू दिया तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। आई थिंक इट्स ऑलरेडी 15 मिनट्स, बहुत ज्यादा लंबा जाएगा वीडियो। तो आई विल डेफिनेटली कवर इन माय नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी लाइक 2 to 5 मिनट्स। तो मैं उसमें PW का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूंगी, कौन से टीचर हैं, कैसे वो पढ़ाते हैं, और उनका सिलेक्शन रेट, कैसे वो डाउट सॉल्व करते हैं, उनके बारे में मैं सबको बता दूंगी। तो मेक श्योर तुम उस वीडियो को जरूर देख लेना अगर तुम PW को ज्वाइन करने जा रहे हो। दैट विल बी अ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर। तो तुम उस वीडियो को देख, तुम कौन सी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बाय बाय।